हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन ये जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती फतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज उत्सव के 7वें दिवस में रासोत्सव शरद पूर्णिमा का उत्सव हम लोग 7 दिनों से मना रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र प्रकरण के अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जी की कृपा से प्रकट जो गोपी गीत, जो गोपियों के उद्गार हैं, उसके माध्यम से हम आप सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जयतीतेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दीक्षुता वकास त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। हे दैत ते जन्मना ब्रजः अधिकं जयते अत्र इंदिरा ही शश्वत श्रयते त्वयि
धृतासवः तावकाः दिक्षुः त्वां विचिन्वते हे दयित दृश्यताम। गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, हे प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आपके जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज का उत्कर्ष हो रहा है। आपके जन्म काल में से ही भगवती महालक्ष्मी अपने निवास स्थान वैकुंठ को छोड़कर शाश्वत रही निरंतर ब्रजमंडल का सेवन कर रही हैं। प्रियतम श्री कृष्ण, ये सभी गोपिकाएं आपके चरणों में अपने प्राणों का न्योछावर कर रही हैं। दीक्षुतावकाश, विभिन्न दिशाओं में वे आपका अन्वेषण कर रही हैं। दयित दृश्यताम, हे दयिता दृश्यताम, दर्शन दो दर्शन दो, ये बात चल रही है। ब्रज भगवान के आने से अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो गया। ब्रज की उत्कर्षता का मूल कारण, उत्कर्षता के मूल कारण श्री कृष्ण है। ब्रज गोलोक का अंश होने के कारण, ब्रजमंडल गोलोकांश होने के कारण तो उत्कर्ष योग्य है ही, पर वैकुंठ के भी उत्कर्ष का तिरस्कार कब हुआ? जब श्री कृष्ण संपूर्ण विभूतियों के साथ प्रकट हो गए। सेवन करो, इसलिए ते अधिकम जयते। तो भगवान अज हैं। अज का अर्थ हुआ वो जन्म नहीं लेते। उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय से परे हैं, तथापि अपनी मंगलमयी लीला शक्ति से अनेक रूपों में उत्पन्न होते हैं। वेद का मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, अजायमानो बहुधा बीजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्नाजस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम्। ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है वहाँ भगवान की विभूति की चर्चा है कि अजायमानो बहुधा विजायते। ध्यान से सुनिए, अजायमान जो उत्पन्न नहीं हो सकता, भगवान उत्पन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट अवश्य होता है, ये नियम है। यह उत्पद्यते सहसः नश्यति, जो उत्पन्न होगा उसका नाश अवश्य होगा। तो भगवान अजायमान हैं, लेकिन अजायमानो अपि बहुधा विजायते, अर्थात अजायमान कदापि उत्पद्यमान नहीं है। जो अजायमान है, जो उत्पन्न नहीं होता, उसको उत्पद्यमान नहीं कह सकते। जो जन्म नहीं लेता उसे उत्पद्यमान नहीं कह सकते। तो जो अजायमान है वो कदापि उत्पद्यमान नहीं है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक संभवाम्यात्म मायया, इस पंक्ति के प्रमाण से अघटित घटना पटीयसी महामाया शक्ति के द्वारा, भगवती मुरारी देवी आदि की कृपा से, महामाया के शक्ति से भगवान बहुधा रूप में प्रकट होते हैं। वराह, राम, कृष्ण, नारायण, वामन भगवान प्रकट होते हैं। वो महाशक्ति
जो ज्ञानी नाम अपि चेतांसी सप्तशती में लिखा, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, ज्ञानियों के चित्त भी सा देवी भगवती, ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् आकृष्य, बलपूर्वक खींच करके मोहाय महामाया प्रयच्छति, अर्थात बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में अहंकार की प्रवृत्ति देखकर जो भगवती भगवान से मिलाने वाली, वही भगवती संसार में उठा के पटक देती है अहंकार देखकर। वही उनका नाम है अघटित घटना पटीयसी, जो घटता नहीं उसे घटा देती है। एक कनिष्ठ अंगुली पर इतने विशाल पर्वत को धारण करना संभव है? नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि। अभी हम लोग महर्षि मार्कंडेय के तपस्थल को गए थे, उनके मध्य में जितने पेड़ हैं, हमको लगता है 100 वर्ष किसी को समय दे दें और कहें यहाँ कितने पेड़ हैं गिन के बताओ, यहाँ से लेकर उधर के बीच में जितना, जहाँ तक दृष्टि जा रही, बता सकता है कोई? एक जगह की ये स्थिति है। संपूर्ण सृष्टि के निर्माता वही, इसीलिए उनका नाम भगवती का अघटित घटना पटीयसी पड़ा। अघटित घटना को भी पटुता से प्रदर्शित कर दें तो आज जो जन्म नहीं लेते अव्यक्त अनंत सच्चिदानंद घन भगवान का भी अघटित घटना पटीयसी भास्वती शक्ति के द्वारा प्राकट्य होता है। इसलिए यहां पर जन्म का अर्थ मां के गर्भ से जन्म का नहीं है, जन्मना का अर्थ है प्राकट्य। कभी भ्रम से ये मत समझ लेना कि जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिराशस्वदत्र ही। तो यहां पर जो है जन्मना प्रजा, उसमें जन्मना शब्द जो है वो जन्म के अर्थ में नहीं है, प्रकट होने के अर्थ में। तो फिर जन्मना क्यों लिखे? पद पूर्ति के लिए, क्योंकि जिस छंद में भगवान वेदव्यास जी स्तुति लिख रहे हैं वहां जन्मना शब्द ही फिट बैठेगा, इसलिए जन्मना कह दिया। और समझ गए कि जब वैयाकरण लोग आएंगे तो जनित प्रादुर्भाव धातु से सर्वधातुभ्यो मनिन सूत्र से मनिन प्रत्यय करके जन्म बना लेंगे, और वहां जन्म का अर्थ धातु नाम अनेकार्थत्वात् प्राकट्य कर लेंगे। तो इसलिए ये जिम्मेदारी विद्वानों पर छोड़ दी, जन्मना लिख करके। यही समझना चाहिए। तो भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, इसलिए कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन घनश्यामा लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो इस प्रकार भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते। इसलिए देखना आप महाभागवत में लिखा कि महाकाली जीभ लपलपाते हुए देवकी और वसुदेव के कारागार में खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए, और वही भगवती कृष्ण के रूप में प्रकट हो गई। महाकाली श्रीमद् भागवत में सारस्वत कल्प की कथा में आया, भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवती देवकी के कारागार में प्रकट हुए और फिर एकाएक शिशु रूप बन गए। गर्भाधान संयोग विद्या से वीर्य और रज के संश्लिष्ट होने से हम मानव शरीरों की उत्पत्ति होती है। भगवान का जो देह है वह अप्राकृत है, इसलिए जन्मना शब्द से व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान प्रकट होते हैं। अनादि काल से प्राणी अपने ही जन्म कर्म के कारण
अपने ही जन्म कर्म का वर्णन, श्रवण एवं चिंतन करता आ रहा है। लौकिक कर्मों का अधिकाधिक चिंतन करके कर्म बंधन और तज्जनित जन्म मरण और संसार रूपी श्रृंखला का कारण बन जाता है। किंतु भगवान के जन्म में पाप पुण्य कारण नहीं है। हम लोगों का क्या है? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितां माम क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भो शिव महादेव शंभो। कर्म प्रसंग में पढ़कर हे महादेव हम माँ के गर्भ में आए। आदौ कर्म प्रसंगात और कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितां माम, माता की कुक्षी में आए। अब हमें एक बार यहां से निकालो, मेरे अपराध क्षमा करो, मैं आपका भजन करूंगा। क्षंतव्यो में अपराध शिव 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 भो शिव महादेव शंभो। कर्म प्रसंग में पढ़कर व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म प्रसंग में पढ़कर नहीं होता, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का श्रवण, भगवान ने क्या कहा? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मैं मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता। तो इस प्रकार संसार के मंगल का हेतु बनकर वज्रधाम ब्रजधाम में भगवान ब्रजधाम में प्रकट होकर ब्रजधाम को उत्कर्ष की प्राप्ति करवा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था, तथापि उनका लालन पालन ब्रज में और ब्रजेंद्र नंदराय एवं यशोदा रानी के मंगलमय अंक में हुआ था। इसलिए ब्रजधाम का ही विशेष उत्कर्ष बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण के मथुरास्थ आविर्भाव के कारण ही ब्रजधाम का ही उत्कर्ष बढ़ा, मथुरा में जन्म लेने के बाद भी। ब्रजः जयति सदैव किंतु तव जन्मना अधिकम जयति। सर्वातिशयी उत्कर्ष को प्राप्त ब्रजधाम भी भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से विशेष उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, क्योंकि यहां नित्य युगल चरण रमण करते हैं श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के। सांद्रा बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सांद्रानंद घनानुरागा लहरी निस्यंद पादांबुजा द्वंद्वे श्री वृषभानुनंदिनी सदा वंदे तव श्रीपदम। श्री कृष्ण के साथ साथ श्री किशोरी जी के भी युगल चरण वहां रमण करते। श्री कृष्ण जिनके चरण कमलों के स्पर्श से ब्रज आज उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप बड़ा दिव्य है। और हे मन, गोपियां कह रही हैं, हे मन उन श्री कृष्ण का स्मरण करो और उन युगल का स्मरण करो जिनकी कृपा से अंतःकरण में रास रस की प्राप्ति होती है। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुं अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम् असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान् कुतस्याम सिंधो रसस्या वगाः। श्री राधा के चरण कमलों के पराग की आराधना हे सखी जो नहीं करते और श्री राधा के चरणों में शरण नहीं लेते,
उनके चरणों से अंकित श्री वृंदावन जो उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है उसका आश्रय नहीं लेते, श्री राधा के रहोदास्य प्राप्त करने के लिए लालायित भाव गंभीर राग मार्गी साधकों का संग नहीं करते, वे कभी भी श्याम सुंदर के रस माधुरी का आस्वादन करने में कभी समर्थ नहीं होंगे। इसलिए युगल चरण की महिमा है। बिना राधा के आश्रय के कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। राधा दास्यमपस्य यः प्रयतते गोविंद संगाशया सोऽयं पूर्ण सुधारुचे परिचयम् राकां बिना कांक्षति किंच श्यामरति प्रवाहल हरि बीजम नयेतां विदुष ते प्राप्यपि महामृतां बुद्धिमोहो बिंदुं परम प्राप्नुयुः। जो लोग राधा दास्य छोड़कर, राधा जी का आश्रय छोड़कर डायरेक्ट कृष्ण को पाना चाहते हैं, कृष्ण संग की चेष्टा करते हैं, वो कैसे हैं? जैसे कोई बिना पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र देखने की इच्छा करता हो। वस्तुतः वे कृष्ण प्रेम की प्रवाह लहरी का बीज ही नहीं जानते, क्योंकि कृष्ण प्रेम की लहरी प्रवाह का बीज राधा ही तो हैं। कृष्ण प्रेम के प्रवाहिका कौन है? श्री जी ही हैं। और श्री जी की शरणागति का त्याग करके और कोई सोचे कि श्री कृष्ण के प्रेम पात्र को प्राप्त कर लूं, वो संभव नहीं। इसलिए हे मन, राधा का भी स्मरण करो। युगल चरण देख देख करके राधा रानी का भी स्मरण करने लगे। श्री चरण स्पर्श की वासना होते ही श्री गोविंद के अंतरंग में, अंतर रस में रस की तरंगें उठने लगती है। इसलिए उन चरणों का स्मरण करो। राधा चरण, कृष्ण चरण, दोनों युगल चरणों का स्मरण करो। इसलिए बंगाली विद्वान, एक उच्च कोटि के वैष्णव विद्वान, बंगाल परंपरा के हुए, वो गाते थे, हियार माझारे उठे रसेर हिलोली जबे परशीते चाही तो मार पाएर अंगुली। हियार माझारे उठे रसेर हिलोली जबे परशीते चाही तो मार पाएर अंगुली। हियार माझारे, हे हृदय, हियार माझारे उठे रसेर हिलोली जब परशीते चाही तो मार पाएर अंगुली। हियार माझारे, हे हृदय, जब जब मेरा मन केवल श्री राधा रानी के चरणों के स्पर्श का होता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब परशीते चाही तो मार पाएर अंगुली। हियार माझारे, तब क्या होता है? उठे रसेर हिलोली, मन में वो रस हिलोरा मारने लगता है, वो तरंग उठने लगता है, मन तरंगायित हो जाता है और मन में राधा रानी के चरण का स्मरण होने लगता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा
हे राधिके, तुम्हारे जिन चरण कमलों से सत्प्रेम सिंधु के मकरंद रस प्रवाह की धारा आश्रित जनों पर निरंतर बरस रही है, श्री कृष्ण के जीवन धन स्वरूप उन चरणार विंदों को मैं कब मस्तक पर धारण करूंगी। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि, जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे गोविंद जीवन धन, अब आपका दर्शन कैसे होगा? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? लीला में यही सब रस माधुर्य आस्वादन करके आगे बढ़ती जा रही गोपियां, चरण अंकों का सेवन करते हुए, उन्हें दर्शन करते हुए भगवान को खोज रही हैं। हे नाथ, आपके श्री चरण धन्य है। हे भगवन, कब आप मुझ पर कृपा करेंगे? हा राधे, गोविंद जीवन धन ये चरण तुम्हारे साथ गए हैं, ब्रज की कठोर धरती पर व्यथित होते होंगे, यह क्या मेरे प्राणों को सहन होगा? जिन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर लेने से भी घबराती हैं कि वो इतने कोमल हैं, उन्हें घाव न लग जाए, और वो भी चरण आज कंकटाकीर्ण पे जा रहे हैं, तुम उसे सहन कैसे कर पा रही हो? क्योंकि तुम तो साथ में हो। हे राधा, अब प्रकट हो। हे श्री कृष्ण, आप प्रकट होइए। तुम मेरे मस्तक पर बैठ जाओ, मैं इन चरणों को वहन कर अभिसार के लिए ले जाऊंगी। श्री अंग तूल पिंड की तरह हल्का है, इसलिए ले जाने में किसी प्रयास की जरूरत नहीं होगी। फिर ऊपर से अजस्र प्रेम मकरंद धारा में स्नान करके आनंदित होंगी। यदि श्री राधा यह कहती हैं कि मेरे पैरों में व्यथा होगी कि नहीं, सो मैं देख लूंगी, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? अर्थात मैं चल रही हूं तो मैं देख लूंगी, मेरा पैर, मेरा ब्रजमंडल, तुम लोग चिंतित क्यों हो रही हो? गोपियां कह रही, ऐसा यदि तुम कहती हो तो तुम उन्मादिनी हो, तुम अपनी अवस्था को नहीं समझ पा रही हो। गोविंद आराधना के लिए एकांत अभिसार को जा रही हो, और गोविंद के जीवन धन कौन है? राधा नहीं, राधा रानी के चरण। गोविंद भगवान के जीवन धन राधा रानी के चरण हैं, और उन जीवन धन को तुम व्यथा कष्ट पहुंचा रही हो। क्या भगवान को पीड़ा नहीं होगी? क्योंकि भगवान जिनकी उपासना करते हैं, हे राधे, तुम उन पर निर्दयता से उन चरणों को, जिनकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं, श्री कृष्ण तो संकट में है ही, तुम भी उन्हें पीड़ा दे रही हो। श्री चरण, ये श्री चरण सर पे रखने योग्य हैं, कंटका किरण भूमि के आश्रय के योग्य नहीं। हे राधा, हमारे प्रियतम को तुम कष्ट क्यों दे रही हो? इस प्रकार अनुनय विनय करके और बार बार भगवान और भगवती का स्मरण गोपिकाएं कर रही हैं। तुम अकेले छोड़ करके प्राण जीवन धन के साथ तुम भी चली गई। हा हा प्राणेश्वरी,
तुया विच्छेद अनले निरवधि प्राण मोर धिकी धिकी ज्वले ए दुख सागर हैते उद्धार करिया। बंगाली विद्वानों के सब उक्ति हैं। श्री चरणे राख्य मोरे किंकरी करिया हिन दीन की हवे तव श्री मुखेर वाणी करणे ते शूनी वो आर नूपुरेर ध्वनि। हा हा प्राणेश्वरी तुया विच्छेद अनले निरवधि प्राण मोरा धिकी धिकी ज्वले। मेरे प्राण जल रहे हैं, तुम छोड़ करके कहाँ चली गई? तुमको पता है श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत कितनी सुंदर है, उनको एक क्षण भी हम अपने नेत्रों से अलग नहीं करना चाहती हैं, पर पता नहीं तुम दोनों को क्या सूझी कि बीच रास में तुम दोनों हम सभी गोपिकाओं को छोड़कर चले गए। भगवान का स्वरूप भी अद्भुत है, जिनका चिंतन गोपिकाएं करती हैं। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली हरिरिह मुग्धवधू निकरे विलासनि विलसति केली परे पीन पयोधर भार भरेणा हरिम परिरभ्यसरागम गोपवधूरनुगायति काची दुदंचित पंचम रागम। ये निकुंज का स्वरूप है। कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजम ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधु सूदन वदन सरोजम। कापि कपोल तले मिलितालपि तुम किमपि श्रुति मूले चारु चुचुंबनि तंबवती दई तम पुलकैरनुकूले केलिकला कुतुके न चकाची दमुम यमुना नल यमुनावनकूले मंजुल वंजुल कुंजगतम बिच कर्षहरेण दुकूले चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाली केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली। उन स्वरूप को तुम कहाँ लेकर के चली गई? तो इस प्रकार अब अगला पद आता है। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। सात दिन में जयति ते धिकम जन्मना प्रजा, यहां तक की चर्चा हुई। अब श्रयते इंदिरा शश्वत अत्रहि पद का अन्वय कर यया इंदिरा अतिश्रयते भी हो सकता है। जयति ते धिकम जयति ते अधिकम जन्मना व्रजह में एक शब्द आया अधिकम। ये इंदिरा में यदि हम इसको संयुक्त इंदिरा के वाक्य में करेंगे तो अर्थ क्या होगा? इंदिरा अत्र शश्वत अधिकम श्रयते, ये अर्थ होगा ना। अधिकम को इधर ले आएंगे तो जयति ते जन्मना ब्रजः, और इधर अत्र इंदिरा शश्वत अधिकम श्रयते, अधिक पद को यहां ले आए।
इंदिरा लक्ष्मी अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री वैकुंठेश्वरी भगवती इंदिरा ब्रजधाम में थोड़ा मोड़ा नहीं, अधिकाधिक रहती हैं, रह रही हैं। अधिकम श्रयते, ये अर्थ हो जाएगा। वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन नारायण विष्णु कल्पांत भेद से ब्रजधाम में श्री कृष्ण के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। अतः पति परायणा सती साध्वी वैकुंठेश्वरी भगवती इंदिरा भी अपने पति का अनुस्मरण कर रही हैं। ब्रजधाम में ही निरंतर अधिकाधिक आश्रयन कर रही हैं। इससे क्या हुआ? ब्रजधाम का ऐश्वर्य प्रतिक्षण संवर्धमान है। तो आप कहें कैसे? गोधन सर्वातिशयी उत्कृष्ट धन है कि गोमये वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गोबर ही खाद बनता है, उत्तम खाद से उत्तम खेती होती है और अन्न धन से देश समृद्ध बनता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, अर्थात अन्न से ही देश समृद्ध बनता है। और भागवत जी के इस वाक्य से भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव काल से ही ब्रजधाम की समृद्धि, अनंत प्रकार के धन धान्य एवं विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य अनपेक्षमाणापि ब्रजवासियों द्वारा अनपेक्षित होते हुए भी स्वभावतः सतत संवर्धमान होते रहे। भगवती लक्ष्मी स्वभावतः ही उदासीन का वर्ण करती हैं। समुद्र मंथन के प्रसंग में महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। 14 रत्नों में से लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सभी उत्सुक हो उठे। अंततो गत्वा यह निश्चय किया गया कि लक्ष्मी स्वयं ही जिसका वर्ण कर ले वही उनको प्राप्त कर सकता है। अपने सुकोमल हस्तार बिंदों में अरविंदमाला कमल की माला लेकर भगवती लक्ष्मी उपस्थित देव समुदाय पर दृष्टि घुमाती हुई विचार करने लगी। किसी में ऐश्वर्य है तो उसमें काम आदि का दोष आक्रांत है, इंद्र। कोई अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगण संयुक्त सर्वनिरपेक्ष महादेव ये हैं। इनसे विवाह करना चाहूं तो ये अमंगल वेशधारी खोपड़ी की माला पहनते हैं। चिता भस्मालेपः स्रगपिंड्रिकरोटी परिकर अथावाच सर्वम, ये महिम्न स्तोत्र का वाक्य। तो चिता भस्मालेपः स्रगपिंड्रिकरोटी परिकर, चिता के भस्म का लेप भगवान शिव करते हैं। तो इसलिए ये भी विवाह के हमारे लिए योग्य नहीं, क्योंकि ये अमंगल वेशधारी है। तो लक्ष्मी जी ने दूसरी तरफ मुख घुमाया। कोई परम सुमंगल होते हुए भी अत्यंत निरपेक्ष हो, वही हमारा प्रियतम हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया, सुमंगलः कश्चन कांक्षते हिमाम, श्रीमन नारायण ही पूर्णतम पुरुषोत्तम आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम सर्वगुण संपन्न सर्वैश्वर्य संपन्न परम सुमंगल हैं और सर्वनिरपेक्ष भी हैं, किसी की अपेक्षा उनको नहीं है। ऐसा सोचकर भगवती लक्ष्मी ने अपनी वरमाला भगवान श्री हरि के गले में डाल दी। भगवान श्रीमन नारायण ने भी उनको अत्यंत स्नेह और सम्मान के कारण अपने वक्षस्थल में निष्पत्न स्थान दिया। भगवान विष्णु की वामव्रत, जिसे वामा भी कहते हैं, वो वामावर्त सुवर्ण वर्णा रोमराजी भगवती लक्ष्मी की ही स्वरूप भूता है। तो इस तरह क्या हुआ कि सदा सर्वदा श्रीमन नारायण के वक्षस्थल पर
रहने वाली बैकुंठ धाम की एका स्वामिनी अनंतानंत ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी स्वयं ही विनम्रा होकर ब्रजधाम का अधिक से अधिक सेवन कर रही हैं। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, इसलिए श्रयते इंदिरा अधिकम अत्र ही, अधिकाधिक सेवन कर रही है। इस प्रकार क्या हुआ, ब्रजधाम का प्रत्येक प्राणी परम पुरुषार्थ को प्राप्त हो रहा है और जंगल में भी मंगल हो रहा है। सर्वेषामेव मंगलम जातम परम दैवहतानाम किंतु अस्माकम एव महद दुखम एतत्। गजब की विडंबना है कि ब्रजमंडल में सबके लिए मंगल हो रहा है, पर हम लोग के लिए ही ब्रजमंडल दुख का कारण बन गया। क्योंकि हे नाथ, आप हम लोग को छोड़कर चले गए, तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। मेरे मिट जाएंगे सब दुख कन्हैया तेरे आने से। तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। जो तुमको देखने से ही किसी का काम बनता है, बना देना उसे चाहिए, मिलेगा क्या छिपाने से। तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। तुम्हें ही तारना है जब अभी तारो दया सागर, अभी तारो दया सागर। बता दो लाभ क्या होगा अधिक देरी लगाने से। तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। अगर चलता हमारा वश, अगर चलता हमारा वश, तो रो रो दुख सुनाते क्यों। अगर चलता, सब बोलिए, हमारा वश, तो रो रो दुख सुनाते क्यों। बना लेता कभी का मैं अगर बनती बनाने से। तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से। भरोसा राम को तेरे पतित पावन के बाने का। भरोसा दास को तेरे पतित पावन के बाने का।
न भूलूंगा तुझे मोहन, बचा लो आने जाने से। न भूलूंगा तुझे मोहन, बचा लो आने जाने से। तुम्हारा क्या हर्ज होगा जो आ जाओ बुलाने से, बुलाने से, बुलाने से। इस तरह गोपिकाएं पुकार कर रही हैं कि हे भगवन, हम ब्रजांगनाएं आपकी परम अनुरागिणी एवं परम प्रेयसी होते हुए भी हम परम दुखिनी हैं। अधिक दुख की बात यह है कि आप सर्वज्ञ शिरोमणि एवं परम दयालु हैं, फिर भी हमारे दुखों का निवारण नहीं कर रहे हो। दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश। दयालु भी जिसके प्रति कठोर हो जाएं, सर्वज्ञ भी जिसके लिए ज्ञानहीन हो जाए, उसके दुर्भाग्य के पारावार को कौन जान सकता है। हे दयित दृश्यताम प्रत्यक्षी भूय। दृश्यताम का अर्थ होता है प्रत्यक्षी भूय, प्रत्यक्ष हो जाओ। आप प्रत्यक्ष होकर हमारे दुख को देखो। मैं कितना विलाप कर रही हूं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलिबे को हियरा तपे, जियों की जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे, बंक चिते मुस्क्याई के, सुंदर वदन दिखाए। लोचन तड़पे मीन ज्यों, जुग भरी घरी बिहाय। सप्तक सुर बंधान सो, मोहन वेणु बजाए। सुरती सुहाई बांध के, मधुरे मधुरे गाय। गोवर्धन वासी सांवरे। गोपिकाएं कह रही हैं रसिक रसीली बोलनी, गिरी चढ़ी गाय बुलाए। गाय बुलाई धूमरी, ऊंचे टेर सुनाए। गोवर्धन वासी सांवरे, दृष्टि परे जा द्योसते, तब ते रुचे नाम। रजनी नींद ना वहीं, बिसरे भोजन पान। गोवर्धन वासी सांवरे, ए लोक लाज
विधि वेद के, गोपियां कह रही है, आस्वादन कीजिए इस पंक्ति का। लोक लाज विधि वेद के, छोड़े सबई विवेक, कमल कमल रवि ज्यों चढ़े, छीनु छीनु प्रीति विशेष, गोवर्धन वासी सांवरे। गोपियां कह रही हैं, यहाँ रट लागी लाड़िले, बोलिए, यहाँ रट लागी लाड़िले, जैसे चातक मोर, जैसे चातक मोर, प्रेम नीर बरसाइए, प्रेम नीर बरसाइए, नवघन नंद किशोर, गोवर्धन वासी सांवरे। और क्या, हे नंदनंदन क्या करो, कुंज भवन क्रीड़ा करो, गोपियां कह रही हैं, कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआल, दर्शन को नैनात पेरे, वचन सुनन को कान, मिली बे को हियरात पे, जीऊं की जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे। युग युग तक हमको यहीं रखिए, जुग जुग अविचल राखिए, यही सुख शैल निवास, शैल माने पर्वत, हमको युग युग यही जन्म दो, युग युग अविचल राखिए, यही सुख शैल निवास, गोवर्धन धर रूप पर, कौन कह रहे हैं, बलि जाय चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, बंक चिते मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए, गोवर्धन वासी सांवरे। हे नाथ, आप मंगल के धाम है, जीवों पर दया करते हो, क्या हो गया आज इतने निर्मोही बन गए, बात क्या है, हमारी ओर देखते क्यों नहीं, हमने क्या बिगाड़ कर दिया, हम सब गोपियां आपको पाने के लिए लालायित हैं, ऐसा न हो कि आपके विप्रयोग जन्य तीव्र संताप से संतप्त हो हम आपके मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण की विरहजन्य वेदना से अत्यंत संतप्त होती हुई भी गोपांगनाएं उनसे अपने दुख निवारण हेतु नहीं अपितु केवल प्रत्यक्षीभूत होने के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि भगवान पर दुख कातर हैं। अतः एक बार प्रत्यक्ष होकर गोपांगनाओं के असीम दुख का अनुभव कर लेते तो भगवान स्वयं ही अवश्य ही
स्वभावतः उनका निवारण कर देंगे, ये विश्वास गोपियों को है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। प्रेम की अवस्था में शरीर की चेष्टाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हो जाती है। श्री राधिका की चरम दशा प्राप्ति पर प्रारंभिक चेष्टाएं गोपिकाओं की तरह होती है। पौर्णमासी ने वृंदा से पूछा, राधा जी की क्या अवस्था है? तो पौर्णमासी के द्वारा पूछे जाने पर वृंदा श्रीमती राधिका के वृत्तांत को निवेदित कर रही है। राधा, वृंदा कह रही है, राधा रोधसी रोपिताम मुकुलिनीम, राधा रोधसी रोपिताम मुकुलिनीम आलिंग्य मल्लीलताम हारम हीरमयम समर्प्य ललिता हस्ते प्रशस्त श्रियम मूर्छा माप्नुवति प्रविश्य मधुपैर गीतम कदम्बाटवीं नामभ्याहरते हरे प्रिय सखी वृंदेन संदुःखिता। राधा रोधसी रोपितां मुकुलिनीं। हे देवी, श्री राधा के वृत्तांत को आप क्या पूछ रही हैं? वे अपने हाथ से लगाई हुई मुकुलित मल्ली लता का आलिंगन कर प्रशस्त शोभा वाली हीरकमयी हार से ललिता के हाथों में समर्पण कर मूर्छित हो गई। ध्यान से सुनना। प्रिय सखियां भ्रमर गुंजित कदम्ब कानन में प्रवेश कर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करके उनको जीवित रख रही है। ये प्रेम की दशा है। तात्पर्य क्या हुआ कि यमुना के तट पर राधा रानी ने अपने हाथों से लगाई हुई मुकुलित मल्ली लता को आलिंगन करने का क्या अभिप्राय है कि हे मेरे अत्यंत प्रियतम मल्ली, उस पुष्प से कह रही है, मैं परलोक को गमन कर रही हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त होने जा रही हूं, मैं तुम्हें जल द्वारा सिंचित कर अब जीवित नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें पालती थी। तुम इस वृंदावन में मेरी सखियों के द्वारा सिंचित होकर अपने प्रस्फुटित और सौरभ सुगंध युक्त पुष्पों के द्वारा माला के रूप में उस दुर्लभ जन श्री कृष्ण के वक्षस्थल में क्रीड़ा करोगी। तुम वहां चली जाओगे, उनके गले की माला बन जाओगे। उस समय तुमको रोपण करने वाली मुझ अभागिनी को बहुत सुख होगा। ललिता के कंठ में हार न देकर अपने हार को उनके हाथ में समर्पित किया। अंतिम अवस्था जब राधा रानी की प्रेम की चरमावस्था थी। इसका गूढ़ अभिप्राय क्या है? गले में क्यों नहीं पहनाया? हार उतार करके श्री जी ने ललिता के हाथ में क्यों दे दिया? इसका गूढ़ अभिप्राय है श्री राधा प्रसाधन रहित, श्रृंगार रहित केश उनके इधर उधर फैले हुए थे, सजे हुए नहीं थे। इसलिए हार को निकालने में विलंब जान देखकर कंठ से हार तोड़ दिया। निकालने में उलझ जाएंगे केश, तोड़ दिया और ललिता के हाथ में समर्पित कर दी कि हे ललिते, मेरी स्मृति जगाने वाले इस हार को कंठ में धारण कर तुम उन दुर्लभ जन को आलिंगन कर चिरकाल तक जीवित रहो। श्रीमती राधिका को मूर्छित होते देखकर सखियां जोर जोर से कृष्ण नाम लेने लगी, क्योंकि कृष्ण नाम ही विशेष अमृत है। वह अमृत के समान मृत संजीवनी औषधि का काम करता है। इसलिए जोर जोर से कृष्ण नाम उच्चारण करने से
हे पौर्णमासी, वो अपने जीवन की रक्षा कर रही है। ये प्रेमात्मिका अवस्था है। इसके लिए भजन चाहिए और गुरु कृपा और शास्त्रीय जीवन, तब अनंत प्रेम की प्राप्ति गोपिकाओं की कृपा से होती है। इस प्रकार हम एक एक गोपियों के शारीरिक चेष्टाओं का वर्णन समझने लगेंगे तो हमें प्रेम का महत्व समझ में आ जाएगा। इसलिए गोपिकाएं कह रही हैं, मीरा जी की पंक्ति बड़ी सुंदर है। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। हे नाथ कहाँ चले गए? श्री राधा कालीय हृदय में देह त्याग के लिए प्रस्तुत होने पर, काली घाट में जो केसी घाट है और उसके आगे काली हृदय है, जहां कालिया नाग का मर्दन भगवान ने वृंदावन में किया, वहां देह त्याग के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भगवती राधा प्रस्तुत हुई। तो रोदन करती हुई विशाखा से कहने लगी, प्रेम की अवस्था गोपियों की, उसमें राधा रानी का सुने क्या रस है। हे विशाखे, यदि श्री कृष्ण मेरे प्रति इस प्रकार निष्ठुर हो गए हैं तो इसमें तुम्हारा दोष क्या है? अकारुण्यः कृष्णो मयि यदि तया तवागः कथमिदं। विदग्ध माधव का श्लोक है ये। गोपिकाएं इसी भाव से भावित आज हो रही हैं, वो भी प्राण त्यागने के लिए, प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, अत्यंत कष्ट को प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण कर रही हैं कि जल्दी आओ नहीं तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। अकारुण्यः कृष्णो मयि यदि तवागः कथमिदं। मुधामारोदिर्मे कुरु परमिमामुत्तरकृतिं। सुंदर श्लोक, एक एक शब्द का आस्वादन करेंगे। कह रहे हे विशाखे, यदि श्री कृष्ण मेरे प्रति इस प्रकार निष्ठुर हो गए हैं तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। गोपिकाएं कह रही है, वृथा रोदन मत करो, किंतु एक बात है कि मेरे मरने के पश्चात जो कृत्य मैं तुम्हें बतला रही हूं उनका अवश्य ही समाधान करना। क्या? वृंदावन के तमाल वृक्ष में मेरी इन भुजलताओं को बांध देना, मेरी लाश को। श्री जी कह रही हैं
अकारुण्यः कृष्णो मयि यदि तवागः कथमिदं मुधामा रोदिर्मे कुरु परमिमामुत्तरकृतिं तमालस्य स्कन्धे विनिहित भुजावल्लरिरियं तथा वृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठति मनुः। हे विशाखी, वृंदावन के तमाल वृक्ष में मेरी भुजलताओं को अर्पण करके इस प्रकार बांध देना जिससे यह देह या मृत शरीर उस तमाल वृक्ष में लंबे काल तक के लिए बंधा रहे। इसका गंभीर अर्थ क्या है कि हे विशाखे, चिरकाल से मेरी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण का आलिंगन करूं। दुर्भाग्य से यह मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, तथापि श्री कृष्ण के तुल्य ही यह तमाल वृक्ष है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, विष्णु पितामह का वाक्य, तमाल वर्णम इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्मस्तुति। तमाल वृक्ष में बांध देना ताकि मैं उन्हीं को श्री कृष्ण समझ करके तमाल वृक्ष का आलिंगन करके यह देह कृतार्थ हो जाए। इसलिए तुम मेरे मरने के पश्चात इस शरीर को तमाल वृक्ष में बांध देना। ये मोदन रस की अभिव्यक्ति है, ये गोपियों की अवस्था है। इस प्रकार सभी गोपिकाओं की अवस्था ऐसी ही है। कोई रोती है, कोई हंसती है। जब रुक्मिणी का प्रकरण आता है, नाम स्मरण से ही कितना भक्त हृदय में प्रभाव पड़ता है। रुक्मिणी कह रही हैं अपनी सखी से, हे सखी, मेरे पिताजी जब दरबार में बैठे हुए थे, उज्ज्वल निर्मणी का वाक्य बता रहा हूं, ये सब सभी ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, ये सब समुद्र में गोता लगाने के बाद प्राप्त होता है। कहा जब श्री कृष्ण हमारे पिताश्री जब राज दरबार में बैठे थे तो वो जो महात्मा आए थे, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक था, जिनके गले में कंठी थी, जो साक्षात सूर्य प्रतीत होते थे, जिनके अंग कांति से करोड़ों सूर्यों की प्रभा निकलती थी, जिनके कंधे पर वीणा था और जो अपने अंगुलियों के झनकार से और वहां पर सभा में सत्संग की स्थिति में विराजमान होकर लोगों के मन का आत्मरंजन कर रहे थे और जिनको प्रेम से सभी सभासद नारद नारद कह रहे थे, नारद सबसे अभिहित कर रहे थे। हे सखी, वो कौन सा नाम ले रहे थे उस वीणा पर, जिसको जब से मैं सुनी हूं तब से अविरल अश्रु हमारे प्रवाहित हो रहे हैं। मैं उस नाम के रस का आस्वादन करते करते बिखर सी गई हूं। नित्य शाश्वत चिंतन में ऐसी स्थिरता और करुणा को प्राप्त हो गई हूं कि न मुझसे खाते बनता है। मैं बाहर निकलती हूं तो दरवाजे पे खड़ी रह जाती हूं, मेरे स्वेद निकलते हैं, मैं स्तंभित हो जाती हूं। मुझे ग्लानि, हर्ष, स्तंभ, रोमांच, अश्रु, पुलक, वैपुथ्य की प्राप्ति हो जाती है। मेरे अंतःकरण में वो स्पंदनाएं इतनी झंकार कर रही हैं कि मैं प्रेम के आप्लव समुद्र में गोता लगा रही हूं। वो कौन सा नाम है जिसका स्मरण करते करते मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रहे हैं। जब जब मैं नारद जी की वीणा से झंकित उस निनाद में वाणी को नाद के साथ संयुक्त सुनकर जब जब मैं उनका स्मरण कर रही हूं तो चिरकाल तक के लिए मेरा मन मोदित होकर आनंद के आह्लाद में प्रसरित होने लगा है। मेरे अंतःकरण में प्रेमात्मिका अवस्था की परमोत्कृष्ट अवस्था प्राप्त हो गई है, जिसमें स्थित होकर मैं स्तंभित हो गई हूं। मेरी समाधि लग रही है। मैं न कुछ खा पाती हूं, न बोल पाती हूं, न रो पाती हूं, न हंस पाती हूं, न चल पाती हूं, न कह पाती हूं। एक दशा मेरी कैसे हो गई, ये रुक्मिणी की वाक्य है। ऐसी स्थिति मेरी कैसे हो गई? वो कौन है
वो किनका नाम है? सखियों ने कहा उनका नाम तो बहुत है, मुकुंद माधव गोविंद जय जय, केशव माधव हरि हरि जय जय, मुकुंद माधव गोविंद जय जय, केशव माधव हरि हरि जय जय, केशव माधव हरि हरि जय जय, केशव माधव हरि हरि जय जय, मुकुंद माधव गोविंद जय जय, केशव माधव हरि हरि जय जय। ये कृष्ण प्रेम से होता है। कंप, अंग वैवश्य, बाष्पत्याग, दीर्घ निश्वास, ये सभी उदित होने लगते हैं भगवान की कृपा जब होती है। हे नाथ, आप कहाँ चले गए? त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। कितना सुंदर वाक्य है। त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते, त्वयि धृता सवः तावकाः दिक्षुस्त्वां विचिन्वते। हे प्रियतम, ये सभी गोपिकाएं त्वयि धृता आसवः, आसव मतलब होता है प्राण, त्वयि धृता सवः, आपके चरणों में, त्वयि धृता, आपके चरणों में इन प्राणों को न्यौछावर कर रखे हैं। त्वयि धृता, दे रखे हैं। आसवः प्राणाः, दे रखी हैं, प्राणों को न्यौछावर कर रखी हैं। ये सारी सखियां, केवल मैं नहीं, गोपिकाएं, गोप्यः ऊचु, गोप्यः शब्द बहुवचन है, सभी गोपिकाएं कह रही हैं एक दूसरे को, सभी प्राणों का विसर्जन कर देंगी। हे नंदन, आप कहां चले गए? विभिन्न दिशाओं में आपका अन्वेषण कर रही हम गोपियां बिना मोल की दासी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, गोपिकाओं के अंतःकरण में कृष्ण केवल ग्वाले नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा, ये भी उन्हें पता है। आप कहें कैसे? गोपिकाएं तो केवल अपना प्रियतम समझती, नहीं, गोपी गीत ही प्रमाण है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपिका का अर्थ वहां यशोदा है। आप केवल यशोदा के नंदन नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक, सबके हृदय में वास करने वाले आप। इसका मतलब गोपिकाओं को पता है कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा भी। अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवान् सात्वतां कुले, त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। हे श्याम सुंदर, हम आपकी सखियां आपके दर्शन से वंचित होकर आपके विप्रयोग जन्य तीव्रता से संतप्त हो रही है। हे मदन मोहन, आप निर्मोही हो गए, आप हमें भूल गए। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहा। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर
सागर कहाते हो, सभी के दुख हरते हो, हमें फिर क्यों सताते हो, सभी के दुख हरते हो, हमें फिर क्यों सताते हो, हमें फिर क्यों सताते हो, दया सागर कहाते हो, बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो, जो दोगे दर्श निज जन को, तुम्हारा क्या हरज होगा, जो दोगे दर्श निज जन को, तुम्हारा क्या हरज होगा, तुम्हारा क्या हरज होगा, तुम्हारा क्या हरज होगा, न आते जो बुलाने से मुझे इतना रुलाते हो, न आते जो बुलाने से मुझे इतना रुलाते हो, बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो, बनो इतने निर्मोही, दया सागर कहाते हो, करो उपकार मनमोहन, हरो मेरी मुसीबत को, करो उपकार मनमोहन, हरो मेरी मुसीबत को, अकारण अकारण मैं हितैषी हूँ, तुम ही गीता में गाते हो, बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो, और इसी चिंता में रहता हूँ, इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ, पुकारूं किस तरह तुमको, जिसे सुन दौड़ आते हो, बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। तो ये गोपिकाओं का प्रेम है। हम अपनी वाणी को आज हम यहीं विराम देंगे। कल पुनः 1:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कल उत्सव का अंतिम दिवस है, कल विराम है। परसों भी सत्संग होगा आधे घंटे के लिए, उसमें प्रश्नोत्तरी होंगे। तो कल उत्सव का विराम है। परसों हम लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाना है। तो कल फिर हम लोग 1:30 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। श्री राम कृष्ण देव की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय।